दोस्तों, हमारी धरती और इसके गहरे समंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जिनके बारे में सुनकर दिमाग हिल जाता है। कुछ चीजें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज हम आपको ले चलेंगे समंदर की गहराइयों और इतिहास की खोई हुई दुनियाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। नंबर 1, दी ब्लू होल्स। कल्पना कीजिए, आप एक नीले शांत समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं। अचानक आपके नीचे एक गहरा अंधेरा गड्ढा खुलता है। यही है द ग्रेट ब्लू होल। ब्लू होल्स असल में विशाल अंडर वाटर सिंक होल्स हैं जो हजारों साल पहले लाइमस्टोन गुफाओं के टूटने से बने। ये दूर से देखने में नीले गोले जैसे लगते हैं और गहराइयों में जाते जाते पूरा अंधकार बन जाते हैं। बहामास का डेंस ब्लू होल दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, करीब 202 मीटर गहरा, लेकिन असली रहस्य छुपा है इनकी गहराइयों में। यहाँ नीचे ऑक्सीजन कम होती है जिससे ज्यादातर मरीन लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती। फिर भी वैज्ञानिकों ने यहाँ अजीब बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल एलियन जैसे लगते हैं। माना जाता है कि ब्लू होल्स धरती की क्लाइमेट हिस्ट्री और शायद लाइफ की ओरिजिन को समझने की कुंजी हो सकते हैं। ब्लू होल्स जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। कई डाइवर्स यहाँ एक्सप्लोर करते हुए कभी वापस नहीं लौटे। यही कारण है कि इन्हें विंडोज टू अनदर वर्ल्ड भी कहा जाता है। नंबर 2, ग्रीनलैंड शार्क। उत्तरी समुद्र की बर्फीली गहराइयों में एक ऐसा जीव छुपा है जो धरती पर सबसे रहस्यमयी मछलियों में गिना जाता है, जिसका नाम द ग्रेट ग्रीनलैंड शार्क है। ये शार्क न सिर्फ सबसे धीमी तैरने वाली शार्क है बल्कि धरती पर सबसे लंबी उम्र जीने वाला वर्टिब्रेट भी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये 300 से 500 साल तक जिंदा रह सकती है। सोचिए, अगर आज कोई ग्रीनलैंड शार्क 400 साल पुरानी है तो उसने सन 1600 में इंसानों को समुद्र पर जहाजों को चलाते हुए देखा होगा। इसकी लंबाई 7 मीटर तक हो सकती है, लेकिन ये बेहद धीमी और लगभग आलसी होती है। माना जाता है कि ठंडे पानी और इसके बेहद धीमे मेटाबॉलिज्म की वजह से ये सदियों तक जी पाती है। इनुइट जनजाति की कहानियों में इसका जिक्र एक खतरनाक और रहस्यमय समुद्री दानव के रूप में मिलता है, और सच कहें तो इसकी फीकी आंखें और विशाल शरीर किसी को भी डरा सकते हैं। ग्रीनलैंड शार्क हमें एक अनोखा सबक देती है। तेजी हमेशा ताकत नहीं होती, कभी कभी धीमी रफ्तार ही सबसे लंबा सफर तय करती है और सदियों तक जिंदा रह जाती है। नंबर 3, ब्लैक स्मोकर्स एंड स्ट्रेंज क्रीचर्स। समंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही इंसान, वहां छुपा है एक अग्निकुंड, द ब्लैक स्मोकर्स। ब्लैक स्मोकर्स असल में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। इनसे 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक का उबलता हुआ पानी बाहर आता है, लेकिन ये पानी मिनरल से भरा हुआ होता है, खासकर आयरन सल्फाइड, जिसकी वजह से ये बाहर निकलते समय ये काले धुएं जैसा दिखता है। अब सोचिए, इतनी अंधेरी और गर्म जगह पर कौन रह सकता है? फिर भी यहाँ ऐसी लाइफ पाई जाती है जो किसी एलियन प्लेनेट से आई हुई लगती है। जायंट ट्यूब वॉर्म्स जो बिना मुंह के और पेट के जीते हैं, ब्लाइंड श्रिम्प्स और बैक्टीरिया जो सूरज की रोशनी के बजाय केमिकल से एनर्जी लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर लाइफ की शुरुआत शायद ऐसे ही जगहों से हुई थी, और यही वजह है कि जब हम किसी दूसरे ग्रह पर लाइफ की खोज करते हैं तो ब्लैक स्मोकर्स जैसी जगहों को मॉडल मानते हैं। नंबर 4, लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो कभी इजिप्ट की शान हुआ करता था, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, जहां मंदिरों की घंटियां बजती थी और बाजारों में चहल पहल गूंजती थी, और फिर अचानक वो पूरा शहर लहरों के नीचे समा गया। यही है रहस्यमयी द हेराक्लियन। सदियों तक लोगों को लगा कि ये शहर एक सिर्फ कहानी है, लेकिन साल 2000 में अलेक्जेंड्रिया के तट के पास गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा देखा जिसने इतिहास को हिला दिया। विशाल स्टैच्यूज, मंदिरों के खंडहर,
सोने चांदी के सिक्के और टूटे हुए जहाज, ये सब उस खोए हुए शहर हेराक्लियोन के निशान थे। कहा जाता है कि ये बंदरगाह ग्रीक और इजिप्शियन सभ्यताओं का अहम व्यापारिक मार्ग था। इतिहास तो ये भी कहती है कि यहाँ हरक्यूलिस आया था और क्लियोपैट्रा ने भी इसी शहर से अपने राज की शुरुआत की थी। लेकिन असली रहस्य यह है कि इतना समृद्ध और व्यस्त शहर अचानक लापता कैसे हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप और जमीन के धंसने से ये पूरा इलाका पानी में समा गया। पर अभी भी सवाल बाकी है, क्या सिर्फ प्रकृति ही इसके पतन का कारण थी या इसमें कोई और राज छुपा है? आज हेराक्लियोन समंदर के नीचे एक अंडर वाटर म्यूजियम की तरह है, खामोश लेकिन टूटी हुई मूर्तियों और डूबे हुए मंदिरों के जरिए हमें बताता है कि समुद्र जितना देता है उतना ही छीन भी सकता है। नंबर 5, योनागोनी मॉन्यूमेंट। 1986 में एक डाइवर किहाचिरो अराटाके समुद्र में तैरते हुए अचानक एक विशाल पत्थर की आकृति से टकराया। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे अंडर वाटर पिरामिड है, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो वहां टेरेस, सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म्स, मैसिव वॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। ये मॉन्यूमेंट करीब 150 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और समुद्र की सतह से लगभग 25 मीटर गहराई पर स्थित है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी एंशिएंट शहर के खंडहर हो। अब रहस्य यहीं से शुरू होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पूरी तरह नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। समुद्र के नीचे सैंडस्टोन और टेक्टोनिक एक्टिविटी ने मिलकर ये आकार बनाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं इतनी परफेक्ट सिमेट्री, 90 डिग्री के एंगल्स, सीधी सीढ़ियां और फ्लैट टेरेस नेचर खुद से नहीं बना सकती। कुछ जगहों पर सिंबल्स और कार्विंग्स भी मिले हैं जो एंशिएंट ह्यूमन वर्क की ओर इशारा करते हैं। अगर ये सच में इंसानों ने बनाया है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर करीब 10,000 साल पुराना है, यानी इजिप्शियन पिरामिड से भी पहले की लॉस्ट सिविलाइजेशन ने इसे बनाया होगा। लेकिन उस सभ्यता का क्या हुआ? क्या वो किसी बड़े प्राकृतिक हादसे में समंदर में समा गई या फिर वो आज तक हमारे लिए अनजान है? यही सवाल योनागोनी को आज भी एक गहरी और अनसुलझी मिस्ट्री बना देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी धरती और इसके समुद्र कितने रहस्यों से भरे पड़े हैं। ये सब हमें बताते हैं कि हमने अभी भी अपने ग्रह को पूरी तरह नहीं जाना है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ मिस्ट्री की इस दुनिया में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द फाइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।